आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है प्रमुख खनिजों का वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कैसा भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि आपको सबको किताब में तो दिया हुआ है कि ये लॉ एस्क आयरन, लॉ एस्क में दो इम्पोर्टेंट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लेकिन इतने सारे नामों को याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे आपको प्रमुख लॉ एस्क क्षेत्रों में झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। अब इतने सारे राज्यों में कौन कौन कहाँ कौन सा एस्क क्षेत्र है उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसको याद करने के लिए हम लोग कुछ अपने तरीके से करेंगे। जैसे पहला झारखंड। अब झारखंड में पहला सिंहभूम, नोआमुंडी, जामदा। अब देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। अब इसको याद करते हैं। झारखंड में आप लोग एक वर्ड पकड़िएगा, झार। झार से हम लोग याद करते हैं कि जो शेर है, सी है, वो कहाँ छुपा हुआ है? झार के पीछे। कहाँ छुपा हुआ है? झार के पीछे छुपा हुआ है। तो झार के पीछे छुपा हुआ है तो सिर्फ उसका क्या दिखाई दे रहा है? मुंडी। क्या दिखाई दे रहा है? मुंडी, है ना। और शेर को देखकर जो रोड पर सब लोग क्या लगा दिए? जाम। तो यानी यहां से हमको याद हो जाएगा कि झारखंड में एक सिंहभूम है, एक नोआमुंडी है, एक जामदा है। फिर से देखिएगा, यह सिंहभूम है, यानी सी कहाँ छुपा हुआ था? झार में। तो उसका क्या दिखाई दे रहा था? मुंडी। और मुंडी दिखाई दे रहा था, उसको देखकर लोग डर गए और क्या लगा दिए? जाम। तो झारखंड के 3 गो क्षेत्रों के नाम याद होंगे, लॉ क्षेत्र, सिंहभूम, नोआमुंडी और जामदा। उसी तरह से उड़ीसा। उड़ीसा में है मयूरभंज है, गुरुमैशानी है, बादाम पाल है, सुंदरगढ़ है। उड़ीसा को देखते हैं हम लोग याद करेंगे। यहाँ एक लिखा हुआ है मयूर। मयूर मतलब होता है मोर। मोर क्या करती है? उड़ती है। मोर क्या करती है? उड़ती है। उड़ती है। और मोर देखने में कैसे दिख रही है? तो मोर दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है। अगर कोई छोटा बच्चा चाहे कोई भी आदमी बादाम खा लेता है तो अपने आप उड़ने लगता है, कहता बहुत ताकत आ गया, उड़ने लगता है। और कोई गुरु अगर पढ़ा देता है किसी को अच्छे से, जैसे हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कुछ दिन के बाद अपने आप को क्या करने लगेगा? उड़ने लगेगा। मतलब कोई सोचिएगा कि सब हमको याद हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कैसे याद करेंगे? हमारा बिहार एक प्रदेश है, तो बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बाला। क्या पाया जाता है? बाला पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन है? बालाघाट। क्या है? बालाघाट। उसी तरह से जब बाला जो है चोरी छुपे लोग जबरदस्ती उठा लेते हैं, जबरदस्ती, यानी कि मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं, बालाघाट और जबलपुर। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में है बैला डीला, दलीराजहरा, दांतेवाड़ा, बस्तर। इंपोर्टेंट वाला एग्जाम में पूछ देगा कि बस्तर कहाँ है। तो उसी तरह से आप लोग बताइए, तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे? तो जो बैल है ना, बैल को खरीदने के लिए हमको 36,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? बैल को खरीदने के लिए 36। कोई आदमी को राजहरा नहीं याद करिए, इसको करिए दशहरा। तो दशहरा में जाने के लिए पैसे की जरूरत है, कितने रुपए? 36 रुपए। उसी तरह से हम लोग के दांत जो होते हैं कितने होते हैं? 32। तो 32 से याद रखेंगे 36। 32 से क्या याद रखेंगे? 36। उसी तरह से बस्तर। तो हमारे बस्तर में कितने, जो कॉपी है वो कितने रुपए में लिया गया? 36 रुपया में। यानी छत्तीसगढ़ से हम लोग याद हो गया बैला डीला, यानी बैल खरीदने के लिए 36 रुपया। उसी तरह से राजहरा, यानी कि जो दशहरा देखने के लिए 36 रुपया। उसी तरह से दांतेवाड़ा, यानी दांत जो है, दांत 32 है, यानी 32 से याद रखेंगे 36। उसी तरह से बस्तर, यानी बस्तर में 36 कॉपियां हैं तो 36 है ना। उसी तरह से अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है कि जो महान, महाराष्ट्र हम लोग याद रखेंगे महान। तो महान महाराष्ट्र में 2 है, रत्नागिरी और चंदा। रत्नागिरी और चंदा। तो महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कैसे याद रखना है कि जो महान आदमी है उसके पास रत्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रत्न पाया जाता है। उसी तरह से महान आदमी क्या देता है? चंदा। क्या देता है? चंदा। उसी तरह से कर्नाटक है। कर्नाटक में इंपोर्टेंट है कुद्रेमुख, बहुत पूछता है ये वाला, है ना, कुद्रेमुख और बाबा बुदन। तो जो आदमी है जो वो नाटक कर रहा है किस, और नाटक में क्या कर रहा है? वो अपने मुख से बुदबुदा रहा है। क्या कर रहा है? कुछ बुदबुदा रहा है, बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बुदबुदाने का क्या कर रहा है? नाटक। बुदबुदाता को जिसे आदमी है मुख से, यानी कि कर्नाटक जो है वो कुद्रेमुख है और बाबा बुदन की पहाड़ी। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो आप लोग को याद आ जाएगा कि बुदबुदाता आदमी को जिसे बुदबुदाता कब है? जब नाटक करता है। किससे बुदबुदाता है? तो मुख से। उसी तरह से आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे याद रखिएगा, कोई एक आदमी है जो कर्नल बन गया है,
क्या बन गया? तो कर्नल। और कर्नल बनकर वो कहाँ जा रहा है? प्रदेश, यानी कर्नूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसी तरह से कर्नल बन रहा है तो प्रदेश जा रहा है तो सब लोग लोर बहा रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं, लोर। तो नीलौर। आंध्र प्रदेश जा रहा है तो क्या बहा रहे हैं? लोर बहा रहे हैं। और क्या पहन के जा रहा है? तो कपड़ा। कपड़ा से याद रखे कडप्पा। तो इसी तरह आंध्र प्रदेश से याद हो गया लोर, कडप्पा और कर्नूल, यानी कर्नल बन गया। तो आंध्र प्रदेश प्रदेश जा रहा था तो आंध्र प्रदेश, लोर बहा रहे थे तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश, कडप्पा आंध्र प्रदेश। उसी तरह से तमिलनाडु, यहाँ लिखा हुआ सलेम। तो सलेम जो है यानी कि सलमान खान से याद रखिए इसको, कि सलमान खान से सब कोई क्या जा रहा है? तो मिलने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? तो मिलने जा रहा है। उसी तरह से यहाँ से लिखा है तेलंगाना में वारंगल। तो जब वरमाला होता है, कुछ होता है तो उसमें क्या बजता है? गाना बजता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बार जो होता है यानी कि जो दूल्हा होता है उसको सब क्या लगाता है? सुबह सुबह तेल लगा देता है ना। यानी कि तेलंगाना याद करेंगे, वारंगल। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बार बार 1 से 2 बार इसको देखिएगा, आपको पूरा अच्छा से याद हो जाएगा और अच्छे से आप। प्रमुख खनिजों का वितरण में अगला खनिज है जिसका नाम है मैग्नीज। क्या नाम है? मैग्नीज। हम लोग पीछे तो लोहा के बारे में पढ़ लिए, लॉ एस के बारे में, अब हम लोग मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज में भी आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे नाम हैं और इतने सारे राज्यों के भी नाम हैं। इसको देखने में डर लगता है कि कैसे याद करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट के बाद आपको सारा याद हो जाएगा। मैग्नीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लीजिए कि मैग्नीज का जो संकेत होता है वो Mn होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर, वो 25 होता है। तो आता है कि मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? तो उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। और इसमें कौन कौन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जो बगल में लिखा हुआ है इतना सारा। तो अब जैसे हम लोग लोहा के बारे में याद किए थे वैसे ही हम लोग अब मैग्नीज के बारे में याद करते हैं। जैसे कि लोहा के बारे में भी टिक लगाए थे उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग पीछे लगाए थे कि मयूरभंज। यहाँ क्या लगा हुआ है? मयूर। हम लोग इसको पकड़ लेंगे मोर। मयूर से लिखेंगे मोर। मोर जो है वो क्या करती है? उड़ती है। मोर क्या करती है? उड़ती है। मोर उड़ जाती है। तो मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। और जो मोर है वो कैसी है? तो मोर देखने में कैसी है? तो काली है। कैसी है? काली है। और मोर जो है बहुत बोलती है। तो उड़ीसा से याद रखेंगे। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा। आखिर मयूर है तो उड़ीसा। मोर कैसी है? तो काली है। तो काला हांडी कहाँ है? उड़ीसा। उसी तरह से मोर बोलती है तो बोनाईगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा। बोनाईगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। ऐसे ही मोर देखने में बहुत सुंदर है तो सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। आपको खाली मोर को पकड़ लेना है। और मोर बहुत सैकड़ों चरने लगती है, तो चरते भी जाती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। मयूर जो है वो उड़ीसा, यानी मोर जो है वो उड़ीसा में है। उसी तरह से मोर कैसी है? तो काली, काला है सो उड़ीसा, काला हांडी। फिर उससे मोर बोलती है, चरती है और सुंदर भी है। तो तालचर भी उड़ीसा है, मयूरभंज उड़ीसा है। उसी तरह से सुंदरगढ़ उड़ीसा, बोनाईगढ़ उड़ीसा, कालाहांडी उड़ीसा। अब सेकंड है झारखंड। झारखंड है कि झाड़ के पीछे कौन छुपा हुआ था? शेर, यानी सी, है ना। तो सी भूमि कहाँ है? तो झारखंड। सी भूमि कहाँ है? झारखंड। अगर घर में गैस खत्म हो जाता है तो हम लोग को अगर चाय बनाना रहता है तो किससे बनाते हैं? झाड़ से। कैसे बनाते हैं? झाड़ से। तो चाय बासा कहाँ है? झारखंड में। उस तरह अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ। अब हम लोग याद किए थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि प्रदेश से याद रखिए, हमारा प्रदेश बिहार, ऐसे। तो प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, यानी प्रदेश में क्या है हमारे प्रदेश में? बाला। तो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसका बाला जो होता है छोटा बट्टा क्या करता है? छींटता है, यानी छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश। उस तरह से जबरदस्ती करता है तो उसकी बुआ उसको क्या करती है? डांटती है। उसको बुआ उसको क्या करती है? डांटती है। तो झाबुआ हो गया मध्य प्रदेश, बालाघाट हो गया मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा भी हो गया मध्य प्रदेश और जबलपुर भी हो गया मध्य प्रदेश। एक बार फिर से, बाला है हमारे प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश, बाला। तो बाला को सबको बच्चे लोग छींटते हैं, जबरदस्ती छींटते हैं। उसकी सब बुआ उसको क्या करती है? मना करती है, फिर भी छींटते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में है बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ। उसी तरह से गुजरात में जो है, देखिए गुजरात में एक शब्द आता है रात। अगर कोई आदमी रात हो जाता है तो कोई महल में ही न रुकता है। अगर कहीं से आते रहता है तो बीच में उसको अगर रात हो जाता है तो कोई महल दिखाई देता है तो उसमें रुक जाता है। तो गुजरात में है पंचमहल की खदानें। पंचमहल की खदानें कहाँ है? तो गुजरात। रात हो गया था तो कहाँ टिका था? तो महल में। उसी तरह से महाराष्ट्र, महान आदमी के पास रत्न रहता है। और रत्न कौन लिए हुए था? नाग।
नाग पे आसमानी होता है ना, उसको हम लोग रत्न भी बोलते हैं। तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अब महान आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, जिसके पास रत्न है, तो उसको सबको क्या कराता है? भंडारा। भंडारा यानी कि सबको कुछ खाना पिलाना खिलाता है, यानी भंडारा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब कर्नाटक, एक आदमी था जो कर्नाटक में कौन है? चित्रदुर्ग है, शिमोगा है, चिकमंगलुरु है, बेल्लारी है, बेलगाम है, कारवार है, इतना सारा है। उसको कैसे याद करेंगे? देखिए कर्नाटक है ना, कर्नाटक, तो कर्नाटक में है नाटक। तो कोई आदमी को अपने मोबाइल में नाटक देखना है, तो मोबाइल खाली रहने से नहीं होगा। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो खाली मोबाइल में वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। उसमें क्या रहना क्या चाहिए? सिम। नाटक देखने के लिए मोबाइल में क्या रहना चाहिए? सिम। तो कर्नाटक में है शिमोगा। कौन है? शिमोगा। तो नाटक में देखेगा क्या सिम लगा के? तो नाटक में फिर चित्र देखेगा सिम लगाया है, तो चित्र, जैसे आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चित्रदुर्ग, क्या जी? चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे बेल्लारी, तो उस फोन में छोटा बच्चा लोरी सुनता है। क्या सुनता है? लोरी। जैसे छोटा बच्चा रहता है, तो बड़ा आदमी तो सिम लगाया, चित्र देखा, नाटक देखा, तो छोटा बच्चा उसको लिया और क्या करने लगा? लोरी सुनने लगा। और उसके बाद वो क्या सुनने लगा? गाना। गाना। और वो गाना कहाँ बजा दिया था? कार में। तो कारवार कहाँ है? तो कर्नाटक। चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक। शिमोगा कहाँ है? कर्नाटक। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक। चिकमंगलुरु आप लोग एक याद रखिएगा, लेकिन बाकी सब इंपोर्टेंट वाला आपको याद करवा दिए हैं। जैसे चित्रदुर्ग कैसे याद करना? तो शिमोगा। शिमोगा जो है यानी सिम लिया था नाटक देखने के लिए, तो चित्र देखा, चित्र देखने के बाद छोटा बच्चा लोरी सुना, फिर उसके बाद गाना सुना। कहाँ सुना? कारवार। यानी कर्नाटक में है चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलुरु, बेल्लारी, बेलगाम और कारवार। इसके बाद आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये सारे याद हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आ गया कि बताइए काला हांडी कहाँ है, तो सीधे मार दीजिएगा उड़ीसा। उसके पूछ देगी अगर भंडारा कहाँ है, तो महाराष्ट्र। उसी तरह से बेलगाम पूछ दे तो कर्नाटक। 1 से 2 नंबर का सवाल हमेशा आते रहता है, तो आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से। अब हम लोग खनिज संसाधन में अगला खनिज है जिसका नाम है अबरक, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अबरक के प्रमुख क्षेत्रों को याद करने का ट्रिक, इसमें ट्रिक तो पीछे बता दिए थे कि आंध्र प्रदेश में नेल्लौर है, तो खाली आप लोग याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, और बिहार में भी कुछ इलाकों में पाया जाता है। बिहार में खास करके गया जी हम लोग का जो जिला है ना। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइका होता है यानी कि अबरक होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 किस्म होता है। सफेद अबरक, काला अबरक और भूरा अबरक। तो हम लोग जानते हैं कि सफेद अबरक को मॉस्कोवाइट बोला जाता है, काला अबरक को बायोटाइट बोला जाता है, भूरा या हरा अबरक को फ्लोगोफाइट बोला जाता है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि बताइए कि इनमें से कौन सा सफेद अबरक है, तो 3 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिए। जैसे सफेद लिखा हुआ है और इसमें व्हाइट लिखा हुआ है, तो सफेद का इंग्लिश क्या होता है? व्हाइट। तो सफेद अबरक आएगा तो आप मार दीजिएगा मॉस्कोवाइट। उसी तरह से काला अबरक, काला अबरक में देखिए यहाँ काला का अंग्रेजी क्या होता है? ब्लैक। तो बी से ब्लैक और बी से बायोटाइट। उसी तरह से भूरा या हरा अबरक, जो हरा कलर के जो फल होता है, फल या पत्ते जो होते हैं वो हरा कलर के होते हैं, तो हरा अबरक में क्या मार दीजिएगा? फ्लोगोपाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो झारखंड का जो रूबी अबरक होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। रूबी अबरक वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका नाम याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? झारखंड का रूबी अबरक, है ना। खनिज संसाधन में अब आगे है जो 4th नंबर टॉपिक, वो है तांबा। कौन सा है? तांबा। तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। कॉपर का संकेत होता है Cu और इसका परमाणु संख्या होता है 29 यानी 29। इसका अयस्क इंपॉर्टेंट अयस्क है जिसका नाम है कॉपर पाइराइट। तो इसको भी प्रमुख क्षेत्र है, इसको भी हमको याद करना है। जैसे कि आप लोग पीछे बहुत सारे चीजों को अच्छे से याद करते हुए आ रहे थे, आपको याद होगा, तो इसको भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके लिए हम अपनी तरफ से एक ट्रिक बना दिए हैं जो आपको अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। जैसे राजस्थान, तो यहाँ राजस्थान में हम लोग याद रखेंगे, राजस्थान में है खेतड़ी, देवरी। उसी तरह झारखंड में श्रीभूम, घाटशिला, धोबनी, मौसावनी। तेलंगाना खम्माम, कर्नाटक चित्रदुर्ग, हासन। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, घंटूर। उत्तराखंड में गढ़वाल, पिथौरागढ़। मध्य प्रदेश में बालाघाट। अब इतना सारा चीज को याद करना है। अब देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर आप लोग याद हो जाएगा। जैसे राजस्थान, तो राजा जो है, राजस्थान का खेतड़ी याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो राजस्थान जो राजा, राजस्थान से याद रखिए राजा, राजा के पास क्या होता है, जो राजा आदमी रहता है उसके पास ही खेत होता है, बहुत सारा खेत होता है। और कहेगी देवरी कैसे याद रखेंगे, तो इसको खेतड़ी से जोड़ कर देखिए। अगर घर में आपको बरी बनाना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरत पड़ती है, बेसन, और बेसन बनता है चना से, और चना कहाँ से आता है, खेत से। यानी कि राजस्थान जो है वो खेतड़ी हो गया और देवरी हो गया, खेतड़ी हो गया और देवरी, सबसे इंपॉर्टेंट है खेतड़ी। उसी तरह से झारखंड, आपको पीछे से याद है कि झारखंड, झार में कौन छुप गया था, सी, तो झारखंड का शी भूमि। उसी तरह से घाटशिला, तो शिला पत्थर को बोलते हैं। तो जो शेर है वो किसके पीछे छुपा हुआ था, झार के पीछे, झार के पास शिला था। ऐसे याद रखना कि झार में बहुत सारा घाट आसपास में बना हुआ था, तो झारखंड घाटशिला। उसी तरह से मौसावनी है और धोबनी। तो जब शेर को सब कोई देखा कि छुपा हुआ है, तो शेर भागने लगा, तो सब उसको मार के धो दिया। तो याद रखिए झार के पीछे शेर छुपा था, उसको देखकर सब उसको क्या कर दिया, धो दिया, और घाट के पास दौड़ते दौड़ते पहुंच गया, यानी कि घाटशिला। एक है एक्स्ट्रा है मौसावनी, आप इसको याद रख सकते हैं, मौसावनी। तेलंगाना, तेलंगाना से ऐसे याद रखना है कि जैसे तेल, तो तेल मांगते हैं तो हमको कौन देती है, अम्मा, कौन देती है, अम्मा। तो तेलंगाना से याद रखना खम्मा, तो खम्माम से याद रहेगा खम्माम। तो तेल मांगने पर कौन देता है हमको, अम्मा, अपनी अम्मा देती है, मम्मी देती है, तो तेलंगाना यानी कि खम्माम। उसी तरह से कर्नाटक, तो आप लोग याद रखिए कि नाटक में हम लोग क्या देखते हैं, चित्र, क्या देखते हैं, तो कर्नाटक से याद रहेगा चित्रदुर्ग। और जब कोई चित्र देखता है, नाटक देखता है किसी का, तो उसको क्या करते हैं, हंसता है, क्या करता है, जैसे आप लोग टीक को देखकर हंस रहे होंगे, है ना, नाटक। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन है, तो ऐसे है कि जो आंध्र प्रदेश में एक आदमी प्रदेश जा रहा था, तो किसका कोची बन के जा रहा था, तो कर्नल, कर्नल बन के जा रहा था। और जब प्रदेश जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टूर पर जा रहा है, किस पर जा रहा है, टूर पर। जब कोई आदमी प्रदेश जाता है कर्नल बनकर, तो कोची पर जा रहा है, टूर पर, तो गनटूर। उसी तरह से उत्तराखंड, उत्तराखंड का है गढ़वाल और पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड मतलब कि गढ़ पर से क्या, गढ़ ऊंचा चीज को बोलते हैं, तो गढ़ पर से क्या कर रहा था, उतार रहा था। उतारते ही उसको थोड़ा सा क्या लग गया, ठेस लग गया, तो थोड़ा सा ठेस लग गया। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और गढ़वाल। मध्य प्रदेश, तो उसको पता है कि मध्य प्रदेश में क्या रहता है, बाला बहुत ज्यादा रहता है, तो मध्य प्रदेश यानी कि बालाघाट। अब खनिज संसाधन में हम लोग अगला टॉपिक जिसका नाम है बॉक्साइट को याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक जानेंगे। बॉक्साइट सबसे पहले जानते हैं किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। तो हम लोग जानेंगे कि बॉक्साइट आखिर भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हम लोग पीछे जाने हैं, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। अब इसमें इतना सारा नाम है, अब इसको फिर से जैसे हम लोग पीछे याद किए वैसे ही हम लोग इसको भी याद कर लेंगे जल्दी से। जैसे झारखंड, तो आप लोग पता है कि यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है झारखंड यानी झार, तो झार में कौन छुप गया था, नाग। जैसे सी छुपा हुआ था ना, तो उसमें एक आदमी देखा तो उसमें एक नाग भी दिखाई दिया, तो झारखंड नाग, छोटा नागपुर, झारखंड छोटा नागपुर। अब उसको नाग को देखते ही आदमी कोची से मारेगा, दौड़ेगा, तो उसको मारने के लिए कोची से, किसा बोला कि इसको लोहा से मारो, लोहा से मारो, तो लोहरदगा, झारखंड लोहरदगा। लोहरदगा कहाँ है, झारखंड। आगे झार में नाग छुपा हुआ था तो लोहा से मार रहा था। कैसे, तो पलान बना के, सब पीछे से गया था उसको किस मारने के लिए, कैसे, तो पलान बना के, यानी पलामू झारखंड। उसी तरह से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें ट्रिक नहीं लगा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा, हमारे प्रदेश में इसमें क्या लगा हुआ है, कटनी, क्या लगा हुआ है, कटनी। और कटनी जब लगता है तो आदमी बहुत खुश रहता है, यानी कि मध्य प्रदेश में कटनी। और एक और है जिसका नाम है मैकाल, मैकाल। उसके बाद उड़ीसा जो है, उड़ीसा में आप लोग जानते हैं कि मोर से याद किए थे, तो मोर जो कैसी थी, तो काला, यानी कि काला हांडी। तो उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है काला हांडी। उसी तरह से मोर क्या क्या करती थी, तो बोलती थी, तो बोलनगिर, यानी कि उड़ीसा में है बोलनगिर। उसी तरह से एक और याद कर लीजिएगा जिसका नाम है कोरापुट। गुजरात का कौन सा क्षेत्र, तो कैरा क्षेत्र। तो जो कोई आदमी गुजर गया, कोई से गुजर गया, तो कैंसर से, तो कैरा से याद रखे, कैसे याद रखे, कैंसर, तो कैंसर से गुजर गया, यानी कैरा क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यानी महान आदमी के पास क्या होता है, रत्न, तो रत्नागिरी। अब उसके पास सबको है, तो लबालब, लबालब, कोलाबा में क्या याद रखे, लबा, है ना, तो उसके पास जो रत्न है वो लबालब भरा हुआ है, इसलिए सबको उसको क्या कर रहा है, सता रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में सतारा, सतारा, है ना। उसी तरह से कोलाहल हो गया, यानी कि सब उसको जो पकड़ने लगा उसका जो है ना, तो कोलाहल, यानी कोलाहल करने लगा, यानी कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा रत्न था, लबालब भरा हुआ था, तो सता रहा था और हल्ला गुदाल कर रहा था, यानी कोलाहल कर रहा था। तो महाराष्ट्र में है कोल्हापुर, रत्नागिरी, कोलाबा और सतारा।
उसी तरह से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत रियासी लोग रहते हैं, यानी कि अच्छे लोग रहते हैं, तो यानी कि रियासी है ना, जम्मू कश्मीर का रियासती इलाका है, यानी वहाँ लोग बहुत ज्यादा रियासी लोग घूमने जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासी। तमिलनाडु, सलीम यानी सलमान खान से कोई आदमी मिलने जा रहा था, सलमान खान से क्या करने जा रहा था, मिलने जा रहा था, तो वो अपने शर्ट पर क्या डालेगा, नील, जैसे हम लोग पहले डालते थे अब नहीं डालते हैं, तो नील डाल दिया। यानी कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, सलमान खान से मिलने जा रहा था तो उसके शर्ट पर क्या गिर गया, तो नील गिर गया, जिससे उसका सारा मूड खराब हो गया। यानी कि इसके बाद आप लोग जैसे पूरे वीडियो को अगर सही से देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से पूरे चीज को याद करने को मिला होगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं और पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हैं और आपको कुछ अच्छा लगा हो, यानी कुछ सीखने को नया मिला हो, यानी ठीक अच्छे से सीखे होंगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।